बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हमेशा आप सब स्टूडेंट्स को अपनी हिफाजत में रखे। तो चलें, जैसा कि हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम अपना रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे एट सिंपल पोल। रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे पोल ऑफ ऑर्डर m पे और एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो देखें, जो बुक में टॉपिक दिया हुआ है रेजिड्यू एट अ पोल, आज हम पूरी वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे। सिंपल पोल ड्राइव करेंगे। कहाँ से ड्राइव करेंगे? लॉरेंट एक्सपेंशन से ड्राइव करेंगे। और सिंपल पोल का ये फॉर्मूला है और इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स करेंगे। इसके अलावा रेजिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर m का फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। तो देखें, जैसा कि हमने देखा कि जो रेजिड्यू है, ये जो तीनों हम रेजिड्यूज फाइंड आउट करेंगे, ये तीनों के तीनों सिंगुलैरिटी हैं, इन पे हम रेजिड्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबके सब आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पे बेस्ड हैं। उसमें हम प्रिंसिपल पार्ट को यूज़ करते थे ना, ये लॉरेंट एक्सपेंशन है हमारे पास। प्रिंसिपल पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज़ लेके हम आगे से अपना रेजिड्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो चलें अब इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं, समझते हैं। ये देखें, फर्स्ट है रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल। जी, अब सिंपल पोल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि z की डिवाइड में सिर्फ a की पावर आएगी, मतलब यहाँ z की पावर -1, मतलब a की जस्ट पावर आएगी, उसी को हम बोलते हैं सिंपल पोल। तो अब देखें, ये लॉरेंट एक्सपेंशन में से हम इसको ड्राइव करेंगे, इसके फॉर्मूले को जो बुक में उन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ देखें किस तरह ड्राइव करेंगे। एफ ऑफ z इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an। ठीक है, जो जनरल पार्ट होता है वो इसी तरह लिख दिया, प्लस अब देखें इसमें लिमिट लग रही है n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। तो सिंपल पोल का क्या मतलब है? z की जस्ट 1 पावर आती है, तो हम यहाँ लिमिट कर देते हैं n इज इक्वल टू 1 to 1। ठीक है, मतलब n की जगह पे अब हम ना 1 पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ जहाँ n है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा? समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an z माइनस z 0 की पावर n प्लस, अब यहाँ पुट करें n की जगह पे 1, तो b1 बन जाएगा z माइनस z 0 की पावर -1। अब देखें, इसको हम डिवाइड में ले जाते हैं। अब यहाँ से हमारे पास ये b1 क्या है? रेजिड्यू है। b1 नहीं हमारा रेजिड्यू होता है, तो यहाँ से f ऑफ z इक्वल टू आ जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an z माइनस z 0 की पावर n, ये फर्स्ट पार्ट इसी तरह, प्लस b1 ओवर, ये जब डिवाइड में जाएगी तो z माइनस z नोट की पावर मतलब 1 बन जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखें, b1 हमें चाहिए, हमने b1 का फॉर्मूला ड्राइव करना है रेजिड्यू का, तो उसके लिए हमें इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए कह लें आप इस पूरी इक्वेशन को ना z माइनस z 0 से मल्टीप्लाई करवा दें या इसका एलसीएम ले लें, तो क्या आ जाएगा? z माइनस z 0 एफ ऑफ z इक्वल टू आ जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an z माइनस z नॉट की पावर n, और एक इसके साथ z माइनस आ जाएगा z 0। ठीक है, और ये प्लस b1। अब देखें, इस पूरी इक्वेशन पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट जब अप्लाई कर देते हैं इस पर, लिमिट z टेंडिंग्स टूवर्ड z नॉट, इस पर पूरी इक्वेशन पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो z माइनस z नॉट, इस पर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं पूरी इक्वेशन पे। तो लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, ये क्या आ जाएगा? इसको z माइनस z नॉट समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an z माइनस z 0 की पावर n, और ये प्लस b1। ठीक है, ये वाला प्लस b1। अब यहाँ देखें, ये z माइनस z नोट मैं यहाँ स्टार्ट में ले आई हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे z टेंडिंग्स टुवर्ड z नोट, यहाँ z की जगह पे z 0 पुट करेंगे या z नोट कह लें इसको, तो ये z 0 माइनस z 0 0 हो जाएगा। यहाँ जब पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो मतलब ये इतनी सारी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और प्लस इस पे लिमिट अप्लाई होगी नहीं, क्योंकि इसके पास कोई है ही नहीं z का वेरिएबल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? b1, इधर से तो b1 आ जाएगा, और ये इस साइड लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह आ जाएगी, और z माइनस z 0 एफ ऑफ z इज इक्वल टू b1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया फॉर सिंपल पोल का। जी, तो देखिए, जैसा कि आपने देखा, हमने अपने लॉरेंट एक्सपेंशन से डिराइव किया ये रेजिड्यू का फॉर्मूला। जहाँ कहीं भी क्वेश्चन में एग्जांपल में सिंपल पोल की बात होगी ना, वहाँ आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना है।
बस आपने ये याद रखना है। B1 बोलते हैं ना हम, रेजिड्यू B1 को बोलते हैं, तो इसका ये फॉर्मूला है। तो चलें अब इससे रिलेटेड हम एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखें, हमने एग्जांपल ले ली, फंक्शन ले लिया, इसके इक्वल है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखें इसका पॉइंट क्या निकलेगा, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखेंगे तो z+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से z किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल आ गया। ये क्या है, सिंपल पोल है, क्योंकि यहाँ z+2 की पावर कितनी है, 1 है, तो हम इसको सिंपल पोल कहेंगे या पोल ऑफ ऑर्डर 1 बोलेंगे। तो यहाँ सिंपल पोल, अगर यहाँ इसकी पावर 2, 3, 4 होती ना, फिर हमारा सिंपल पोल नहीं होता, फिर ये फॉर्मूला नहीं लगता उसके लिए, फिर ये पोल ऑफ ऑर्डर m जो हम नेक्स्ट डिराइव करेंगे वो वाला फॉर्मूला लगता। तो चलें इसको सोल्व करते हैं। अब z इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, z इज इक्वल टू z0 होता है ना। तो यहाँ जो z0 है, यहाँ z इज इक्वल टू -2 है, तो यहाँ z0 क्या है, -2 है। अब इस पर फॉर्मूला लगा दें। देखें फॉर्मूला क्या हमने अभी ड्राइव किया है, b1 इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग्स टू z0 z माइनस z0 और f ऑफ z। अब यहाँ देखें, अब इधर जस्ट पुटिंग करनी है हमने, तो ये क्या आ जाएगा, b1 इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग्स टू वर्ड, z0 हमारा क्या निकला है, -2 निकला है पॉइंट, तो यहाँ -2 लगा देंगे लिमिट, और यहाँ z -2 निकला है तो प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फंक्शन हमारे पास ये है, तो फंक्शन की जगह पे z² + 3 ओवर z+2 पुट कर देंगे, ठीक है। और ये हमने पुट कर दिया। अब यहाँ से देखें कटिंग होगी, जब हम रेजिड्यू के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उनमें कटिंग होगी, और बाकी जो बचा वो लिख देंगे, लिमिट z टेंड्स टू -2 और ये z² + 3 बचा। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, तो z² की जगह पे जब -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर + 3, नेक्स्ट स्टेप में 4 हो जाएगा, 4 + 3, तो ये यहाँ से क्या आया, 7 आया। तो ये हमारा रेजिड्यू निकला है। तो देखें कितना इजी हुआ है, हमने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया और हमने अपना रेजिड्यू निकाल लिया b1, ठीक है। तो ये इतने इजी क्वेश्चन है, सिंपल पोल पे रेजिड्यू फाइंड आउट करना कितना इजी है। तो इसी से रिलेटेड हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार हम फंक्शन लेते हैं f ऑफ z इक्वल टू z² ओवर z² + 4। इस बार हमने ये फंक्शन ले लिया। देखें बुक के तो सारे क्वेश्चन हमने करने ही हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जस्ट बेसिक मैं अपने से कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये सिंपल पोल का। तो बुक के भी हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए हमारे पास फंक्शन ये है, तो अब इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, f ऑफ z इक्वल टू z² ओवर z² + 4 को इस तरह लिख सकती हूँ, z+2 आयोटा और z -2 आयोटा। तो इसको इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ से देखें सिंगुलर पॉइंट्स क्या आएंगे, z डिनोमिनेटर को इक्वल टू रखते हैं 0, तो z+2 आयोटा को इक्वल टू 0 रखा और z -2 आयोटा को भी इक्वल टू 0 रखा। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ गए पॉइंट्स, z इज इक्वल टू, एक तो आ जाएगा -2 आयोटा और दूसरा क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 2 आयोटा। तो यहाँ से क्या आए, 2 पॉइंट्स -2 आयोटा और 2 आयोटा। अब यहाँ देखें ये भी पोल ऑफ ऑर्डर 1 का है, ये भी पोल ऑफ ऑर्डर 1 का है, ठीक है। तो ये दोनों, तो देखें यहाँ दोनों का ऑर्डर 1 है, तो ये दोनों क्या है, सिंपल पोल हैं। तो ये बोथ आर सिंपल पोल, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ। रेजिड्यू इन दोनों पोल्स पे फाइंड आउट करना है। तो जब z इज इक्वल टू -2 आयोटा होगा तो पहले इस पे फाइंड आउट कर लेते हैं। जब z इज इक्वल टू क्या होगा, -2 आयोटा होगा। तो देखें किस तरह फाइंड आउट करेंगे, b1, अब यहाँ ये क्या है, z नोड है, ये z0 है यहाँ, तो b1 इज इक्वल टू यहाँ पुट कर दे, लिमिट z टेंडिंग्स टूवर्ड क्या है यहाँ, -2 आयोटा, तो -2 आयोटा पुट किया और यहाँ z माइनस और इसका माइनस प्लस हो गए, मतलब z+2 आयोटा आ जाएगा। और फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है, ये हमारे पास फंक्शन है z² ओवर z+2 आयोटा और z -2 आयोटा। तो ये मैंने फंक्शन लिख दिया। अब यहाँ से देखें जो कट रहा है वो कटिंग कर दें, ये इससे कैंसिल हो गया। बाकी यहाँ हमारे पास बचा लिमिट z टेंड्स टू -2 आयोटा, ऊपर z² ओवर नीचे के बचा z -2 आयोटा बचा। अब इस पर लिमिट आप अप्लाई कर दें, तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे -2 आयोटा ऊपर, तो उसका स्क्वायर है ओवर -2 आयोटा और -2 आयोटा,
तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगी, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 2 4 और ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा ओवर ये माइनस माइनस मतलब माइनस का 4 आयोटा बन जाएगा, ये -4 आयोटा बन गया। अब यहाँ से देखिए 4 4 से कैंसिल, आयोटा इस आयोटा स्क्वायर से कैंसिल, माइनस का साइन ऊपर गया तो ये माइनस आयोटा, तो हमारे पास माइनस आयोटा आया है रेजिड्यू B1। तो हमारे पास इस पॉइंट पे रेजिड्यू ये निकला है। अब हम एट पॉइंट इस पे चेक कर लेते हैं 2 आयोटा पे। B1 इज इक्वल टू क्या है, लिमिट z टेंड्स टू, अब यहाँ इस बार z0 क्या है 2 आयोटा, तो 2 आयोटा यहाँ पुट कर दिया, z -2 आयोटा क्योंकि ये फॉर्मूले का माइनस है और फंक्शन हमारे पास ये था गिवन, तो z स्क्वायर ओवर z प्लस 2 आयोटा और z -2 आयोटा। इस बार देखें माइनस वाला कट हो रहा है और कुछ भी नहीं चेंजिंग। उसके बाद इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू 2 आयोटा z स्क्वायर ओवर z प्लस 2 आयोटा। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 4 आयोटा। ठीक है, ये 4 4 से कैंसिल, आयोटा आयोटा के स्क्वायर से कैंसिल और नीचे हमारे पास क्या आया, आयोटा आया, जो कि रेजिड्यू B1 हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना रेजिड्यू फाइंड आउट किया। तो देखें इन दोनों पॉइंट्स पे जो हमने यहाँ निकाले थे पोल ऑफ ऑर्डर 1 के दोनों जो कि सिंपल पोल थे, उनके रिस्पेक्ट में हमारे पास रेजिड्यूज ये निकले हैं माइनस आयोटा और आयोटा। तो चलें अब नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं अपना रेजिड्यू, समझ लेते हैं एट अ पोल ऑफ ऑर्डर M। तो देखें एक दफ़ा बुक में भी देख लें आप, यहाँ देखें उन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ था कि z इज इक्वल टू z0 पे सिंपल पोल देन रेजिड्यू हमारे पास ये होगा। तो हमने इसको ड्राइव भी कर लिया है और इससे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स भी कर ली हैं। अब हम फाइंड आउट करना सीखते हैं कि रेजिड्यू पोल ऑफ ऑर्डर M का किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो चलें सबसे पहले इसको ड्राइव करेंगे, इसको भी ड्राइव हम अपना करेंगे लॉरेंट एक्सपेंशन से। ठीक है, तो एक दफ़ा मैं यहाँ लॉरेंट एक्सपेंशन लिख लेती हूँ फिर हम करते हैं जी। तो देखें रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर M पे अब हम फाइंड आउट करना सीखते हैं रेजिड्यू। तो देखें ये मेरे पास लॉरेंट एक्सपेंशन मैंने ले ली, इसी का यूज़ लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद देखें अब इसमें पोल है ऑफ ऑर्डर M, मतलब क्या है कि उसमें जब सिंपल पोल किया था तो n इज इक्वल टू 1 से 1 गई थी लिमिट, इसमें हम क्या कर देंगे n इज इक्वल टू 1 से m कर देंगे क्योंकि ऑर्डर M पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं पोल और उस पर फिर रेजिड्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम पोल ऑफ ऑर्डर M पे रेजिड्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू 1 to m हो जाएगा। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप में ना ये जनरल पार्ट फर्स्ट पार्ट इसी तरह लिख दिया, प्लस इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, मतलब n की वैल्यू यहाँ 1 2 3 अप टू m तक पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब 1 पुट करेंगे B1 z माइनस z0 की पावर क्या आ जाएगी -1, प्लस इसी तरह B2 z माइनस z0 की पावर आ जाएगी -2, इसी तरह नीचे आ जाए प्लस B3 z माइनस z0 की पावर -3, इसी तरह प्लस अप टू सो ऑन bm, nth टर्म इसके m में तो m bm z माइनस z0 की पावर क्या आ जाएगी -m। अब यहाँ देखें f ऑफ z क्या आ जाएगा, अब जस्ट हमने इसको डिवाइड में लेके जाना है। तो समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an z माइनस z0 की पावर n प्लस ये B1 है, B1 है ना रेजिड्यू, B1 को हम बोलते हैं ओवर ये z माइनस z0 की पावर 1 हो जाएगी और प्लस इसी तरह B2 ओवर हो जाएगा z माइनस z0 की पावर 2 और इसी तरह प्लस B3 ओवर z माइनस z0 की पावर 3 और इसी तरह प्लस अप टू सो ऑन क्या हो जाएगा bm ओवर z माइनस z0 की पावर m हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखें इसमें भी पूरी इक्वेशन को या तो इससे एलसीएम ले लें या पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये क्या आ जाएगा z माइनस इस साइड पे तो z0 की पावर m f ऑफ z इस तरह से आ जाएगा और इस साइड पे z माइनस z0 की पावर m एक तो इसके साथ आ जाएगा और ये समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an z माइनस z0 की पावर n प्लस ये B1 है, ये B1 है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा z माइनस z0 की पावर के m-1, इसी तरह प्लस यहाँ मैं लिख रही हूँ बाकी के B2 इधर क्या आ जाएगी, ये 2 है नीचे इसका तो यहाँ क्या हो जाएगा z माइनस z0 की पावर m-2
m-2, इसी तरह प्लस b3 z माइनस z0 की पावर m-3 और इसी तरह प्लस अप टू सोन bm और यहाँ से bm आ जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि हम उसी तरह लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स z0 z0। ठीक है, तो यहाँ देखें हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, लिमिट अप्लाई करके तो b1 आएगा ही नहीं, तो देखें ये तो ज़ीरो होगा ही, z यहाँ z की जगह पे z 0 आ जाएगा, तो वो तो ये तो 0 होगा सारा। यहाँ देखें इसी के साथ यहाँ भी तो है, इसके पास z वेरिएबल, इसके पास भी तो है, तो ये भी तो 0 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास रेजिड्यू कहाँ से आएगा, फिर तो b1 नहीं होता है रेजिड्यू, तो फिर तो रेजिड्यू हमारे पास 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे, तो इसमें अब हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब इसमें सोचने की बात है, हमारे पास ये b1 जो रेजिड्यू है वो किस तरह निकलेगा। तो देखें यहाँ मैं एक रफ काम कर रही हूँ, बल्कि यहाँ नहीं, यहाँ मैं पीछे कर देती हूँ इधर। यहाँ देखें, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है z, अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है z क्यूब, अगर हम उसका डेरिवेटिव करें तो कितनी दफ़ा उसका डेरिवेटिव करेंगे कि ये कांस्टेंट टर्म आ जाए। तो देखें एक दफ़ा डेरिवेटिव करेंगे तो 3z स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद इसकी फिर डेरिवेटिव करेंगे मतलब d स्क्वायर ओवर डी z स्क्वायर करेंगे, फिर इसका डबल डेरिवेटिव जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 6z आ जाएगा। उसके बाद जब इसकी ट्रिपल टाइम 3 दफ़ा डेरिवेटिव करेंगे मतलब 3 टाइम्स इसका डेरिवेटिव करेंगे 6z का या z क्यूब का फंक्शन का, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो भी कोई फंक्शन होगा ना उसका जितना ऑर्डर होगा ना तो उतनी टाइम्स जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आएगी, मतलब विदाउट वेरिएबल आएगा, इसके पास तो कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म आई। तो ये हम सारा अपना काम रेजिड्यू निकालने के लिए सारा हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमने इसको ख़त्म करना है, तभी तो हमारे पास b1 का कोई ना कोई फार्मूला आएगा। और इसके अलावा देखें आप हमने आपने नोटिस किया होगा, अगर हमारे पास z4 है, अगर इसका एक दफ़ा डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू जेड की पावर क्यूब। ठीक है, फिर दूसरी दफ़ा लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू जेड की पावर स्क्वायर आ जाएगी। उसके बाद फिर जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4.3.2.z आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ये इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इधर से हमें क्या पता चला, किसी भी फंक्शन की जितनी पावर होगी ना उतनी टाइम्स उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। अब ये 4 फैक्टोरियल ही बना है ना, 4 फैक्टोरियल, किसी भी फंक्शन की जितनी पावर होगी ना या जितना उसका ऑर्डर होगा उतना उसका फैक्टोरियल आ जाता है। अगर यहाँ 5 होता तो 5 फैक्टोरियल आ जाता, 6 होता तो 6 फैक्टोरियल आ जाता। तो देखें ये काम क्यों किया हमने, यहाँ अब हम ना इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू m-1, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे ताकि हमारे पास ये ख़त्म हो जाए। तो यहाँ करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z m-1 टाइम। ठीक है, तो m-1 टाइम्स इस ऊपर वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू z, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इस साइड पे d ओवर डी जेड, m-1 आ जाएगा, m-1 टाइम कर रहे हैं तो m-1, उसके बाद ये z माइनस z0, ये सारी टर्म अंदर किसी तरह m f ऑफ z इज इक्वल टू ये d ओवर डी जेड, m-1 टाइम कर रहे हैं तो m-1 आ जाएगा साथ, और ये z माइनस z0 की पावर ये लिख रही हूँ m, और ये वाला समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस z0 की पावर n प्लस, अब यहाँ से देखें समझने की बात है b1, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे m-1 टाइम तो ये क्या आ जाएगा m-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। देखें हमने अभी यहाँ देखा, ठीक है, किसी भी फंक्शन का हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो उसका फैक्टोरियल निकल आता है, तो इधर इसको हम लिख सकते हैं, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आएगा m-1 का फैक्टोरियल आएगा। तो ये मैंने फैक्टोरियल, और b1 कांस्टेंट है वो इसी तरह आ जाएगा, यहाँ b1 कांस्टेंट है तो वो एज इट इज़ आ गया। अब ये देखें अगली टर्म्स नहीं आएंगी, अगली सारी जीरो होंगी। किस तरह, क्योंकि हम डिफरेंशिएट तो विद रिस्पेक्ट m-1 टाइम्स कर रहे हैं, तो ये अगली m-1 इन अगली सारी टर्म्स की पावर छोटी हैं, m-2 m-3 अप टू सारी छोटी हैं, तो ये सारी ज़ीरो हो जाएंगी। किस तरह देखें, यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास कोई भी फंक्शन है, अगर हम उसका ज़्यादा टाइम डेरिवेटिव करें
ठीक है। अगर 2 टाइम डेरिवेटिव करें और इसका ऑर्डर 1 है तो ये क्या आएगा, पहली दफ़ा ये तो आ जाएगा 1, और जब दूसरी दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 नहीं हो जाएगा। तो यही बात है, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद m-1 टाइम, तो ये अगली सारी टर्म्स छोटी हैं इनकी पावर, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, इसलिए अगली सारी टर्म्स मैंने नहीं लिखी। तो ये बात आपको समझ आई है कि अगर पावर्स कम हो, अगर फंक्शन की पावर कम हो, डिफ्रेंशिएट ज़्यादा दफ़ा किया जाए, मतलब पावर अगर उसकी 1 है और डिफ्रेंशिएट 2 टाइम किया जाए तो एक दफ़ा तो वो 1 हो जाएगा उसका डेरिवेटिव, और दूसरी दफ़ा जब उसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ थी, इस कॉन्सेप्ट से अगली सारी टर्म 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, अब इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स z नॉट, क्योंकि अब हमारे पास रेजिड्यू में कोई ख़तरे वाली बात नहीं, इसके पास है ही नहीं वेरिएबल, तो अब हम इस पर हम लिमिट लगा देते हैं। तो देखें, लिमिट में अप्लाई कर रही हूँ, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, ये सारा इसी तरह आ जाएगा फंक्शन m-1 ओवर डी जेड की पावर m-1, z माइनस जेड 0 की पावर m f ऑफ z। ठीक है, f ऑफ z, और ये इक्वल टू, यहाँ थोड़ा सा इसकी वजह से इधर नीचे लिख रही हूँ मैं, इक्वल टू, ये सारा लिमिट इस पे अप्लाई करें, तो लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड z नॉट या z0, और ये d m-1 ओवर डी m-1 टाइम्स किया था तो z माइनस z0 की पावर m समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस z0 की पावर n, और ये प्लस, और ये m-1 का फैक्टोरियल m-1 b1। अब इसको ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि लिमिट दोनों पे अप्लाई हो रही है। अब यहाँ देखें, ये सारी टर्म तो नेक्स्ट स्टेप में अगले पेज पे इसी तरह आ जाएगी, और जो ये सारी चीज़ है ना, इतनी सारी चीज़, ये सारी चीज़, ये सारी यहाँ भी 0 हो जाएगी, और ये एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि इसमें तो लिमिट अप्लाई है ही नहीं, z कोई वेरिएबल, तो इस पर तो लिमिट अप्लाई हो गई नहीं। अब इसमें देखें, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं m-1 टाइम, और यहाँ हमारे पास इसकी पावर बड़ी मिल रही है, z माइनस z0 की पावर हमें बड़ी मिल रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस सारी पूरी टर्म में हमारे पास z माइनस z0 की कोई ना कोई पावर मिलेगी, जिसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे, ये z की जगह पे z0 पुट करेंगे तो वो कैंसिल होकर 0 ज़रूर बनेगी ये सारी टर्म। ठीक है, इसमें भी जब हम पुट करेंगे तो 0 बन जाएगी, तो ये सारी टर्म तो 0 हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे ये सारी टर्म आ जाएगी इक्वल टू, और ये आ जाएगा। तो देखें, यहाँ मैं लिखती हूँ क्या आ जाएगा नेक्स्ट पेज पे, हमारे पास आ जाएगा लिमिट, हमारे पास आ जाएगी लिमिट z टेंड्स टू z नॉट d ओवर डी जेड m-1 और क्या था, z माइनस z0 की पावर m थी, f ऑफ z था, और इक्वल टू में था m-1 का फैक्टोरियल और b1। यहाँ से अब देखें, b1 हमारा फाइंड आउट हो गया, रेजिड्यू तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये m-1 फैक्टोरियल ना इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 1 ओवर m-1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू z0 d ओवर डी जेड m-1। ठीक है, m-1, और अंदर क्या है, z माइनस z0 की पावर m f ऑफ z। तो जहाँ भी हमारे पास रेजिड्यू होगा ना, रेजिड्यू हम फाइंड आउट करेंगे एट अ पोल ऑफ ऑर्डर m, मतलब कोई भी ऑर्डर होगा 3, 4, 5 होगा, तो उस पर हम डायरेक्ट ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो वहाँ हमने ये फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखें, ये मैंने एक एग्जांपल लिख लिया। अब यहाँ से देखें, इधर से हमारे पास पोल क्या निकलेगा, यहाँ से इधर से निकलेगा z इज इक्वल टू -1 इसकी पावर 2 है, तो इसलिए -1 2 दफ़ा निकलेगा, और उसके बाद इधर से देखें z² +4 है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं z प्लस 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो जब दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या क्या पॉइंट्स आ जाएंगे, 2 आयोटा और -2 आयोटा, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आए हैं। अब यहाँ देखें, जो z इज इक्वल टू -1 पे है, z इज इक्वल टू -1, ये दोनों -1 क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, मतलब z इज इक्वल टू -1 पे क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर 2, पोल ऑफ ऑर्डर 2 है इधर, क्योंकि इसकी पावर ऊपर 2 है, और उसके बाद ये जो 2 आयोटा है ये क्या है, और z इज इक्वल टू जो 2 आयोटा है ये क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर 1, या हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपल पोल है ये। इसी तरह जो z इज इक्वल टू -2 आयोटा है ये भी क्या है, सिंपल पोल या पोल ऑफ ऑर्डर 1।
अब हम इन तीनों पॉइंट्स पे रेजिड्यू निकालेंगे। रेजिड्यू हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, किस तरह लिखते हैं? रेजिड्यू किसी भी फंक्शन का एफ ऑफ जेड एट पॉइंट इस पे जेड नोट पे, तो इस तरह हम लिखते हैं। तो चलें बारी बारी इनका रेजिड्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले एट पॉइंट किस पे, जेड इज इक्वल टू एट जेड इज इक्वल टू -1 पे कर लेते हैं। लिखेंगे वो आ जाएगा रेजिड्यू। रेजिड्यू इसको किस तरह लिखेंगे, एफ ऑफ जेड फंक्शन, एफ ऑफ जेड फंक्शन पे रेजिड्यू निकाल रहे हैं एट पॉइंट किस पे, -1 पे, तो इस तरह लिखेंगे इक्वल टू। अब हम इसका रेजिड्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें हमारे पास फॉर्मूला ये निकला, ऊपर देखें हम अब रेजिड्यू -1 पे क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर 2 का है, मतलब सिंपल पोल नहीं है, पोल ऑफ ऑर्डर m का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब m टाइम पोल है, मतलब 1 से ज़्यादा टाइम्स है ऑर्डर, ठीक है। तो रेजिड्यू अब किस तरह निकालेंगे, ये फॉर्मूला जस्ट अप्लाई करेंगे, इधर पुटिंग्स इसमें करेंगे। तो देखें यहाँ m क्या है, m क्या होता है, ऑर्डर होता है। अब हम -1 इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेजिड्यू निकाल रहे हैं, तो इस -1 इधर से पॉइंट निकला है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। तो जो ऑर्डर होता है ना उसको बोलते हैं हम m। तो यहाँ m क्या है, 2 है, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर पुटिंग कर रही हूँ, m की जगह पे 2 -1 का फैक्टोरियल, लिमिट z टेंडिंग्स टूवर्ड, अब यहाँ z नॉट हमारे पास क्या पॉइंट है, -1, तो z टेंडिंग्स टूवर्ड -1 d ओवर डी जेड, m क्या है 2, तो यहाँ 2 -1 मतलब डेरिवेटिव एक दफ़ा ही आएगा, और यहाँ z माइनस पॉइंट क्या है हमारे पास, -1 मतलब z +1 हो जाएगा। ऑर्डर हमारे पास m2 है, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ। और फंक्शन अब हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास ये है फंक्शन, तो ये पुट कर दो, तो z² -2z ओवर क्या आ जाएगा, z +1 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से z² +4 आ जाएगा, और उसके बाद ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखें कैंसिल हो रहा है, z +1 का स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, उसके बाद ये क्या बचा, 1/1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये लिमिट z टेंड्स टू -1, और यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेना है, d ओवर डी जेड डेरिवेटिव करना है एक दफ़ा ही, तो -2z ओवर z² +4। तो अब इसका हमने डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो किस तरह करेंगे, तो देखें इधर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कोशेंट रूल लगा रहे हैं, z² +4 इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऊपर से ये टर्म नीचे वाले इसी तरह छोड़ी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2z -2, ठीक है, माइनस ये ऊपर वाली टर्म आप छोड़ देंगे ये, और नीचे वाली का डेरिवेटिव आ जाएगा 2z। उसके बाद अब इस पर लिमिट है, सॉरी, लिमिट z टेंड्स टू -1 इज इक्वल टू, इसी स्टेप में हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो जब यहाँ -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, तो 1 +4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ हम पुट कर देंगे -1, तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो -2 उसके बाद माइनस यहाँ पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 1 +2 आ जाएगा। यहाँ जब माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 1 जा 2, और ये इंटू 2 इंटू जेड की जगह पे जब -1 पुट किया तो ये -2 हो गया, ओवर यहाँ z की जगह पे -1 पुट कर देंगे, -1 का स्क्वायर +4 और इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा जी। अब यहाँ से देखें 4 और 1 5 और ये -4, 5 और -4 मल्टीप्लाई हुए तो -20, और इसी तरह यहाँ माइनस क्या आ जाएगा, +6 ओवर नीचे क्या आ जाएगा, ये तो 1 4 + 1 5 का स्क्वायर 25, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 14 ओवर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा माइनस का। तो ये हमारे पास रेजिड्यू निकला है फंक्शन का किस पॉइंट पे, -1 पॉइंट पे जी। तो देखें इसी तरह अब देखें -1 दोनों का ऑर्डर सेम था। अब देखें 2 पॉइंट से, तो दोनों पॉइंट पे रेजिड्यू भी इनका सेम ही निकलेगा। उसके बाद देखें z = 2 आयोटा पे हम निकाल लेते हैं। अब ये क्या है, सिंपल पोल है, तो सिंपल पोल का हमने फॉर्मूला यहाँ ड्राइव किया है, ये है, तो इस पे वो फॉर्मूला जस्ट सिंपली लगा देंगे, तो रेजिड्यू फंक्शन का निकालेंगे इस पॉइंट पे। सिंपल पोल का फॉर्मूला ये है, तो मैंने पीछे से ये लिख दिया। अब जस्ट यहाँ पुटिंग करनी है, लिमिट z टेंडिंग्स टुवर्ड, यहाँ z0 क्या है, z0 क्या है, 2 आयोटा, तो यहाँ 2 आयोटा पुट कर दिया, और ये z -2 आयोटा, ठीक है, z -2 आयोटा, और फंक्शन हमारे पास क्या है, ये है फंक्शन, ये सारा फंक्शन है हमारा, तो इसको पुट कर दो, तो z² -2z ओवर ये z +1 का स्क्वायर हो जाएगा, z +2 आयोटा
और z माइनस 2 आयोटा, हम ये वाला लिख रहे हैं ताकि हमारे पास कटिंग हो जाए। तो यहाँ से देखें मैंने फंक्शन लिख दिया, अब यहाँ से देखें कटिंग हो रही है, z माइनस 2 आयोटा इधर इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, लिमिट z टेंड्स टू 2 आयोटा और z स्क्वायर माइनस 2z ओवर क्या आ जाएगा, z प्लस 1 का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा, z प्लस 2 आयोटा। अब इधर लिमिट पुट करें, तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे 2 आयोटा ऊपर पुट करें z की जगह पे, तो ये माइनस 2z आ जाएगा ओवर यहाँ 2 आयोटा आ जाएगा, 2 आयोटा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 2 आयोटा आ जाएगा प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा, 4 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2z, सॉरी यहाँ भी 2 आयोटा पुट करना है, ठीक है, यहाँ भी 2 आयोटा पुट होगा यहाँ z की जगह पे ओवर और यहाँ अब इसका स्क्वायर ओपन कर दें, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस ये सेकंड वाले का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा और प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर ओपन हुआ और ये 2 आयोटा क्या बन गया, 4 आयोटा बन गया। उसके बाद इस आयोटा की जगह इसकी वैल्यू पुट करी तो -4 हो गया ये, और ये -4 आयोटा हो गया और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस आयोटा की जगह पे पुट किया तो ये क्या बन गया, -4 प्लस 1 और प्लस 4 आयोटा और इंटू ये साथ वाला 4 आयोटा इसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट ऊपर से -4 कॉमन ले ले तो ये 1 प्लस आयोटा आ जाएगा और नीचे से ये 4 आयोटा -3 इधर आ जाएगा और ये 4 आयोटा आ जाएगा, यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या फिर बन जाएगा -1 प्लस आयोटा ओवर क्या आ जाएगा, 4 आयोटा -3, 4 आयोटा -3 और इंटू ये वाला आयोटा, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ देखें -1 प्लस आयोटा, इसी तरह जो नीचे है इधर आयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा, -4 -3 आयोटा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसमें से ना नीचे से माइनस कॉमन ले लो तो 1 प्लस आयोटा होगा, नीचे से कॉमन लिया तो 4 प्लस 3 आयोटा बन गया और ये माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, 1 प्लस आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा। देखें नीचे कभी भी आयोटा की टर्म नहीं होती, तो जो अगर होती भी है तो इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मल्टीप्लाई 4 - 3 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। नीचे तो इसको जब स्क्वायर लेंगे तो ये 16 - 9 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 4 - 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा -3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 7 प्लस आयोटा ओवर 25 आ जाएगा। किस तरह, 16 माइनस यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे तो माइनस प्लस 16 + 9 25 और यहाँ से आयोटा स्क्वायर की जगह पे ये तो वो +3 तो 4 और 3 7 प्लस आयोटा आ गया। तो ये हमारे पास रेजिड्यू निकला है, इस पॉइंट पे हमारा रेजिड्यू ये सारा निकला है। इसी तरह अब हमारा z = -2 आयोटा ये वाला पॉइंट रह गया, इस पॉइंट पे हम रेजिड्यू किस तरह निकालेंगे, देखें सेम वही तरीका है सारा, बस आंसर z - आयोटा 25 आ जाएगा। देखें यहाँ z = -2 आयोटा को लेके मैंने सोल्व किया, यहाँ से देखें -4 कॉमन लेना है, तो जब -4 कॉमन लिया यहाँ से तो ये आ गया, तो हमारे पास रेजिड्यू -2 आयोटा इस पॉइंट पे ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने रेजिड्यू फाइंड आउट करना सीखा, रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल पे पहले सीखा और फिर रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर m सीखा। तो आई थिंक आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है, जस्ट देखें इसमें सोचने वाली बात नहीं, इसमें जैसे हमने फॉर्मूले ड्राइव किया है ना, जहाँ एक से ज़्यादा ऑर्डर की बात हो रही होगी, जिस तरह यहाँ ऑर्डर 2 था तो हमने ऑर्डर 2 पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, दूसरे वाला पोल ऑफ ऑर्डर m वाला। और जहाँ सिंपल 1 पोल होगा वहाँ तो हमें पता ही है ये सिंपल ईजी सा ये वाला फॉर्मूला है, हमने जहाँ जस्ट इसमें पुटिंग करनी है। तो आई थिंक आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आती है तो लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें अपनी फ्रेंड्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपना, तो देखिए जिस तरह वीडियो लंबी हो रही थी तो ये जो हमने अपना अभी एक नहीं किया, रेजिड्यू एट z = इन्फिनिटी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपना यही टॉपिक कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।